आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना हो तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे जाते हैं, और फिर आपको उस पर एक्शन लेना होगा। उसी तरह से आपको वो रूल फॉलो करना होगा जो आपको पता है कि एग्जाम में कैसे लिखे जाते हैं, तभी आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि एग्जाम में टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आंसर को लिखा जाए? जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसका आंसर कैसे लिखें? क्या आपने ये सोचा कि एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है? नहीं सोचा। अगर आपने ये नहीं सोचा कि एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। जब ये आपको पता नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे कॉपी लिखे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं कि आखिर उसका अच्छे मार्क्स आते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो उसको कैसे लिखा जाए। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो फिर तो आपके लिए एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका भी अच्छा मार्क्स आए तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे और वो एग्जाम में फॉलो करने होंगे। अगर आप इस पॉइंट को याद रखते हैं और फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो क्या है वो पॉइंट? आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। इस पॉइंट्स को हम बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह से कॉपी लिखना है, क्या क्या हम लोगों को रूल फॉलो करना है। बिना किसी डिले के चलते हैं और जानते हैं कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कॉपी का पहला पेज सावधानी पूर्वक सही भरें। इसको थोड़ा सा समझते हैं। यदि आपका कॉपी का पहला पेज सही से भरा हुआ नहीं है, गंदा राइटिंग है या कहीं पे आपने कट्स मार्क्स लगा दिया है, तो एग्जामिनर जैसे ही कॉपी चेक करेगा तो देखेगा यार कितना गंदा कॉपी है, यानी उसका मन नहीं लगेगा कॉपी चेक करने में और फिर आपका नंबर वहां पे कट सकता है। यही आपका हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा, कोई कट्स मार्क्स नहीं रहेगा, यानी आपने आंसर को कहीं पे भी कट नहीं किया है, तो आपका कॉपी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। फिर एग्जामिनर पे इसका अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपकी कॉपी को चेक करने में उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा, जिससे आपका मार्क्स ज्यादा आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि कॉपी का पहला पेज सावधानी पूर्वक यानी ध्यान से और अच्छा से ही भरेंगे। दूसरा पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ें। आपको पता होगा कि एग्जाम में प्रश्न पढ़ने का 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो आप एग्जाम में जैसे ही जाएं तो हड़बड़ाएं नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखने ना बैठें। आप पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन का आप जवाब जानते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पढ़ते जाइए और जिस जिस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं आप टिक लगाते जाइए क्वेश्चन पे, ताकि आपको ये याद रहे कि हम कौन कौन क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। चलते हैं अगला पॉइंट्स की तरफ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि प्रत्येक पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस किसी भी एक पॉइंट को मिस करते हैं तो आपका एग्जाम में मार्क्स कट सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। ये आपका 2-3 भाग में क्वेश्चन लिखा हुआ हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन सेक्शन ए है, तो आपको ये मान लेते हैं मेरा बोर्ड कॉपी है, ये कॉपी है, इसको मान लेते हैं कॉपी है, तो आपको सेम यही रूल फॉलो करना है जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको इस कॉपी के बीच में लिखना है, क्या लिखेंगे? खंड ओ लिखेंगे। खंड ओ लिख के अंडरलाइन कर देंगे और इसके सामने क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। या कहने का मतलब यह है कि खंड ओ में जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों का आंसर इसमें लिखेंगे। खंड ओ में जितने भी प्रश्न होंगे खंड ओ के प्रश्नों का आंसर खंड ओ में ही लिखेंगे।
किसी किसी कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि खंड ओ का आंसर लिखे, फिर खंड बो का लिख दिया, फिर खंड ओ का लिख दिया। सो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को करना क्या है, खंड ओ के जितने भी सवाल है सभी को सोल्व कर ले, फिर खंड बो का करें, फिर खंड अगला का करें। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। सो इससे एग्जामिनर कॉपी चेक करने वालों को क्लियर पता चल जाएगा कि ये खंड ओ का प्रश्न है और उसे कॉपी चेक करने में आसान होगा। अगर आप खंड ओ की जगह एक क्वेश्चन खंड ओ का लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन खंड बो, फिर खंड सो, इस टाइप से अगर लिखते हैं तो आपका क्या होगा, बार बार खंड ओ और बो सो आते रहेगा, ये आते रहेगा। तो एग्जामिनर को थोड़ा सा क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन लेके बैठते हैं और आपका कॉपी चेक करते हैं, तो उसको बार बार क्वेश्चन पलटाना होगा, खंड ओ में जाना होगा, फिर खंड बो में जाना होगा और क्वेश्चन पढ़ के आपको आपके आंसर को चेक करना होगा, जिससे उसको इरिटेशन हो सकता है कि बार बार पन्ना पलटाना पड़ रहा है, इरिटेशन हो सकता है और आपका यहाँ पे मार्क्स कट हो सकता है। सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि खंड ओ की जितने सारे सवाल है सभी को एक जगह बना लेंगे, फिर खंड बो को बनाएंगे, फिर खंड सो को बनाएंगे। इस तरह से आप करेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रश्न का उत्तर पता हो उसे पहले लिखें। जैसा कि मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य से पढ़ना है और क्वेश्चन को पता कर लेना है कि इनमें से कौन कौन सा सवाल आप जानते हैं। तो आप जैसे ही जो सवाल जानेंगे उसका आंसर पहले लिखना है। आप जितने भी सवाल का जवाब जानेंगे सबसे पहले आपको उसे सोल्व कर लेना है, क्योंकि अगर आप जिस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं उसको बनाने लगते हैं तो क्या होगा, इसमें से आपका जो सवाल जानते हैं उसका भी समय बर्बाद हो जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, पहले जो जानते हैं उसको बनाएं और जो नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसको हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में बनाएंगे, उसको लास्ट में देखेंगे। पहले जो जानते हैं पूरा बना लेते हैं ताकि मेरा जितना भी जाना हुआ सवाल है सब बन जाए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। फिर अगला पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला पॉइंट्स। अगला पॉइंट से एक भी प्रश्न ना छोड़े। आपने ये कहावत तो जरूर सुना होगा, नहीं नाना में काना नाना अच्छा। कहने का मतलब ये है, कुछ नहीं होने से मतलब है थोड़ा बहुत ही है तो वो काफी है। अगर आप एग्जाम में मान लेते हैं आप किसी प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं और आप एग्जाम में वो प्रश्न पूरा ही छोड़ दिए तो एग्जामिनर तो आपको उस पर नंबर नहीं देगा। अगर आप इसी को इस तरह से करते हैं कि आप जिस प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो उसको क्या करना है, जिस प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपका माइंड में जो भी चल रहा हो आंसर, उससे रिलेटेड जितना भी जैसे भी जो भी याद हो, पूरा नहीं भी याद हो तो आप जितना भी जानते हैं उसको लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं उसके बारे में जितना भी जानते हैं वो लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि इस तरह से आपका सभी प्रश्न सोल्व होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपने उसे सोल्व किया तो 5 नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते थे 5 नहीं आएगा तो 2 या 3 जरूर आ जाएगा। सो आपका इस तरह से भी नंबर बढ़ेगा। जो जानते थे उसमें तो आएगा ही आएगा और जो नहीं जानते थे उसमें भी 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। सो आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसे भी सोल्व करें। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं। प्रत्येक उत्तरों के बीच कम से कम 2 लाइनों का गैप रखें। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं ये मेरा कॉपी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लिख रहे हैं, 1 का क्या लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। तो आंसर जहां तक हो जाए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लिखने से पहले इस दोनों क्वेश्चन के बीच आंसर जो लिखेंगे इसके बीच कम से कम 2 लाइन का गैप रखें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं 2 लाइन का गैप रखते हैं, गैप अच्छा रखते हैं तो एग्जामिनर को डायरेक्ट और आसान तरीका से पता चलेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखें और क्वेश्चन नंबर 2 का सटा के लिख दिए तो एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और कौन सा क्वेश्चन नंबर
2 का आंसर है, जिससे आपका मार्क्स कट सकता है। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक आंसर के बाद कम से कम 2 लाइन का गैप जरूर छोड़ें। सो चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे हैंडराइटिंग लिखने का प्रयास करें। अगर आप ये सभी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप पढ़ने में भी तेज है बट आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, सो कोई फायदा नहीं। इसलिए आप कोशिश करें कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे राइटिंग से लिखें, क्योंकि अच्छा राइटिंग रहेगा, देखने में सुंदर रहेगा, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देंगे। सो आप अपने हैंड राइटिंग को ठीक करने की कोशिश करें और एग्जाम में अच्छे से लिखें। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप जो है एग्जाम में कम से कम 2 या 3 पेन जरूर लेके जाएं, और वो पेन ऐसे नहीं लेके जाने एग्जाम देने जा रहे हैं और 2-3 को पेन खरीद लिए चल गए। कोई स्टूडेंट क्या करता है कि एग्जाम देने जाता है और हड़बड़ में कोई भी दुकान में जाता है शॉप पे और बोलता है पेन दो, 2 को 3 को पेन ले लेता है और बिना चेक किए एग्जाम रूम में प्रवेश कर जाता है। आपके साथ ये गलती ना हो, सो आपको मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है जो स्टूडेंट पेन खरीदे हैं उसका पेन चले ही ना, जम गया हो, इंक जम गया हो, नहीं चले, तो एग्जाम में तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा ना। सो आप क्या करें, पेन आप जिस कंपनी का पेन यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका पेन में हैंड राइटिंग अच्छा होता है, एग्जाम में वो पेन ही लेके जाएं। और पेन एग्जाम में लेके जाने से पहले आप पेन की सही तरह से जांच कर ले, कॉपी में चला ले, ताकि वो स्मूथ चल रहा है या नहीं, ये जरूर चेक कर ले। अगर पेन स्मूथ चल रहा है तो आप वो पेन को लेके जा सकते हैं। सो आप कोशिश करें कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे राइटिंग में प्रश्नों का उत्तर दें। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। कॉपी के बाएं और मार्जिन जरूर छोड़ें। मान लेते हैं ये कॉपी है, तो कॉपी के बाएं और थोड़ा सा मार्जिन जरूर छोड़ना है। आपको इतना भी ज्यादा नहीं छोड़ देना है कि देखने में अच्छा ना लगे, और इतना भी कम नहीं छोड़ना है कि देखने में अच्छा ना लगे। सो आप खुद ही समझदार हैं कि आपको कितना छोड़ना है। आप मार्जिन थोड़ा सा छोड़ेंगे और जो कि देखने में भी अच्छा लगे, और फिर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट से जितना जरूरी हो उतना ही लिखें। मान लेते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न में 2 मार्क्स देगा, उस प्रश्न में 2 मार्क्स देगा। सो आपको क्या करना चाहिए, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उतना ही लिखना है जितना वो सवाल में पूछ रहा है। उससे ज्यादा लिख के आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका 2 मार्क्स का सवाल है और बोला है आपको 60 शब्दों में उत्तर दें। आपने इसका 100 शब्दों में जवाब दे दिया। सो क्या एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स थोड़ा ही देगा, वो 2 ही दे सकता है, उससे अधिक उसमें दे ही नहीं सकता। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितना आपसे सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दे, उससे ज्यादा ना दे, और अपने टाइम की बर्बादी ना करें। सो आपसे जितना सवाल पूछा जाए उतना का ही जवाब दें। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पॉइंट है, कॉपी पर प्रश्न नहीं सिर्फ उत्तर लिखें। क्योंकि एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाला के पास प्रश्न होता है, वो प्रश्न लेके बैठते हैं और आपकी कॉपी को चेक करते हैं। सो आप प्रश्न लिख के अपनी टाइम की बर्बादी ना करें। सिर्फ आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको लिखने का जबरदस्त तरीका बता रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा कॉपी है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखना है। सो आप कैसे लिखेंगे, इस बात को आप जरा ध्यान से समझेंगे। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, जैसे को प्रश्न संख्या 1 लिख रहे हैं, 1 का उत्तर लिखना है, तो कॉपी के बीच में, ये मान लेते हैं हमारा कॉपी है, तो कॉपी के बीच में लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। सो आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट और क्लियर पता चल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 का हम उत्तर दे रहे हैं। और फिर इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इसके नीचे आप आंसर लिखेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन में ही ऐसे लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 का, प्रश्न संख्या 3 का आंसर। और पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्येक आंसर के बीच आपको 2 लाइन का गैप होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। सो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ज्यादा आसानी होगा
और उसको पता चलेगा कि ये प्रश्न संख्या कितना का आंसर है। सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी टॉपिक जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। जहां आवश्यक हो वहां चित्र जरूर बनाइए। आप क्या करें, जहां आवश्यक हो चित्र बनाने बोल रहा है तो आप चित्र सहित आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं और आप उसका जवाब देते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। सो आप चित्र जरूर बनाइए। और एक बात का यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, चित्र बनाते समय आप पेंसिल का यूज करेंगे। जब आपका चित्र कंप्लीट हो जाए तो आप उसको पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। सो आप चित्र पेंसिल से बनाएंगे और फिर जब चित्र कंप्लीट हो जाए तो पेंसिल से हाईलाइट कर दें। सो एग्जाम देने से पहले हम लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। हो सकता है कि कहीं कहीं पे गलती लिख दिए, गलत लिख दिए, कहीं कहीं पे क्या लिख दिए, गलत लिख दिए, तो आपको कट मार्क्स कैसे लगाना है ये बताते हैं, तो कि ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आपका नंबर भी ना कटे। सो आपको कट क्या करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आप करते हैं ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है। सो आपको करना क्या है, आप इस तरह से जहां पे गलती हो जाए आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं और ब्रैकेट में घेरने के बाद क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से पेंट कर देंगे। इस तरह से पूरी तरह से इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। सो ज्यादा देखने में भी खराब नहीं लग रहा है, कलर भी दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। आपको अगर गलती आपका कहीं पे लिखने में गलती हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो एग्जाम देने वाले हैं। सो अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।